हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ के टेक ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें मैं फ़ोटोशॉप की ट्यूटोरियल सीरीज़ लेकर आया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ा 2-4 दिन मैंने डिले कर दिया वीडियोस को, बट मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो झटपट से बन जाएगा। और क्लिपिंग मास्क से रिलेटेड ये वीडियो है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे क्लिपिंग मास्क से एक फ़ोटो कोलाज बनाया है। कुछ इसी तरीके का मैं फ़ोटो कोलाज आपको आज बना के दिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप में। मैंने एक पिक्चर ऑन करके रखी हुई है। कंट्रोल 0 से मैं फिट इन विंडो कर लेता हूँ इसको। और यहाँ पे मैं कंट्रोल J प्रेस करूँगा। सबसे पहले पिक्चर को डुप्लीकेट कर दूंगा, लेयर की डुप्लीकेट हो जाएगी लेयर 1 में। उसके बाद दोस्तों मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं एक शेप ले लेता हूँ रेक्टेंगल की। और रेक्टेंगल की शेप लेने के बाद मैं इसमें कुछ डार्क कलर फिल कर सकता हूँ। पिक्सल्स की जगह मैं ले लेता हूँ शेप। और शेप में मैं फिर डार्क कलर कर सकता हूँ कुछ, ये वाला डार्क कलर मैं कर देता हूँ और इसकी स्ट्रोक अभी नन कर देता हूँ। स्ट्रोक नन करने के बाद मैं रेक्टेंगल से यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल बना देता हूँ कुछ इस तरीके का। और ये मेरा एक रेक्टेंगल बन जाएगा। मूव टूल से मैं इसको यहाँ रख देता हूँ थोड़ा इस तरफ। और यहाँ पे मैं इसकी ऑल्ट के साथ कॉपी कर दूंगा कुछ इतना। और कंट्रोल T के साथ इसको मैं रोटेट कर देता हूँ थोड़ा सा कुछ इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। एंटर प्रेस करके अप्लाई कर देता हूँ और ऑल्ट के साथ और इसकी कॉपीज़ बना देता हूँ यहाँ पे। और इसकी ऑल्ट के साथ थोड़ी कॉपीज़ मैं बना देता हूँ यहाँ पे। और ऑल्ट के साथ मैं कॉपीज़ बनाऊँगा कुछ इस तरह से। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारी रेक्टेंगल्स की कॉपीज़ बना दी। अब मैं एक काम करूँगा कि जो मैंने ये पिक्चर ली थी तो मैं इसको कर दूँगा यहाँ से। पहले तो ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ इसकी लेयर को सबसे ऊपर कुछ यहाँ पे। और यहाँ पे दोस्तों मैं एक काम करता हूँ कि मैं लेता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल। और क्विक सिलेक्शन टूल पे यहाँ पे एक बटन होता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का। तो मैं यहाँ से इसको क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। मैं फिर एक काम करूँगा कि सेलेक्ट में जाके यहाँ पे मैं सेलेक्ट एंड मास्क का ऑप्शन यूज़ करता हूँ। एंड मैं शिफ्ट के साथ मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसकी एजेस को मैं स्मूथ कर दूंगा। ओवरले से स्मार्ट रेडियस चेक कर देता हूँ और यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्रश का साइज़ बड़ा कर देता हूँ। और इसका मैं थोड़ा सा स्मूथनेस ले लेता हूँ इसकी एजेस पे कुछ इस तरीके से। और मैं इसका लेयर ले लूँगा आउटपुट न्यू लेयर पे ओके कर देता हूँ। तो ये कुछ नई लेयर पे आ जाएगा आउटपुट इसका। और दोस्तों मैं यहाँ पे लेयर 1 को फिर एक काम करूँगा, डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, ऑल्ट के साथ इस लेयर की मैं डुप्लीकेट कॉपी कर देता हूँ कुछ यहाँ पे इस रेक्टेंगल के ऊपर। इस तरह से सारे रेक्टेंगल्स पे मैं इस इमेज की कॉपी कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे रेक्टेंगल्स पे इस इमेज की कॉपी कर दी। अब मुझे एक काम करना है कि इस इमेज जितनी भी इमेजेस की कॉपीज़ की लेयर हैं मैं इनको क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देता हूँ हर एक इमेज की लेयर पे। अब यहाँ पे मैंने सारी इमेजेस को कर दिया है क्लिपिंग मास्क। अब मैं क्या करूँगा कि रेक्टेंगल वाली लेयर लूँगा और इस पे डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने पे दोस्तों हमारे लेयर स्टाइल्स ओपन हो जाएंगे इसमें। अभी यहाँ से मैं लेयर स्टाइल्स ले ली। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे स्ट्रोक ले लेता हूँ और स्ट्रोक मैं ले लेता हूँ कम से कम 15 पिक्सल की। और यहाँ पे मैं इनसाइड में रखूँगा पोजीशन और कलर मैं ले दूँगा थोड़ा सा वाइट कलर। यहाँ पे 15 पोजीशन पिक्सल्स थोड़ा सा ज़्यादा कम लग रहा है तो मैं इसमें कम से कम 20 पिक्सल्स की दे देता हूँ।
और यहाँ पे इनसाइड से मैं रख दूंगा। और यहाँ पे मैं एक नया ऑप्शन लूँगा, ड्रॉप शेडो। ड्रॉप शेडो का मैं 60% ओपेसिटी कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं यूज़ ग्लोबल लाइट करूँगा 30 डिग्री एंगल पे। और यहाँ पे मैं इसका डिस्टेंस रख लूँगा बिल्कुल ज़ीरो, स्प्रेड भी ज़ीरो। और यहाँ पे मैं इसको 50 कर लेता हूँ साइज़ को। और यहाँ पे साइज़ में कम ज़्यादा और कर सकता हूँ जितना मेरे को चाहिए। और कंटूर में नॉर्मल रखूँगा, नॉइज़ मैं ज़ीरो रखूँगा और नॉर्मल से मैं कर दूँगा इसको मल्टीप्लाई। ओके कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरा एक रेक्टेंगल पे आ गया इफ़ेक्ट। यही इफ़ेक्ट मैं बाकी लेयर्स पे भी लगाना चाहता हूँ रेक्टेंगल्स की, तो मैं ऑल्ट के साथ इनको ड्रैग करके यहाँ पे इनके ऊपर छोड़ देता हूँ। और यहाँ पे मैं इस इफ़ेक्ट को उठा के यहाँ छोड़ देता हूँ। इसी तरह बाकी रेक्टेंगल्स पे भी लगा दूंगा मैं। तो मैंने सारे रेक्टेंगल्स पे इस तरह का ये इफेक्ट मैंने डाल दिया है और ये एक पिक्चर कोलाज मेरा बन गया है। अलग अलग रेक्टेंगल्स में अलग अलग पार्ट्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक पार्ट को डिलीट या हाइड करके हटा सकता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, नीचे वाली इमेज को भी मैं हटा देता हूँ और इस वाली को भी हटा देता हूँ। तो देखिए एक एक पार्ट पे इसका एक एक पिक्चर का एक एक पार्ट यहाँ पे रेक्टेंगल में आ चुका है। अब मैं यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर फिल कर सकता हूँ। आप यहाँ पे कोई सा भी कलर फिल कर दीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया कुछ रेड। और ऑल्ट प्लस बैक स्पेस से या ऑल्ट प्लस डिलीट से मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ बैकग्राउंड में और इस लेयर को विजिबल कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा पिक्चर कोलाज बन जाएगा। अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग रेक्टेंगल्स में आप और भी पिक्चर्स के कोलाज बना सकते हो इसी तरह। तो दोस्तों, मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल केटेक ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।